हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि P2P ट्रेड करते टाइम हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो, ये वाली जो वीडियो आप देखेंगे, इसमें मैंने पूछा था लोगों से कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स जो हैं कंप्लीट करी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 523 ट्रेड कंप्लीट करी हैं। एक महीने की ट्रेड दिखा रहा हूँ, पिछले 30 डेज़ की, इससे ज़्यादा हैं एक्चुअली ऑल ट्रेड्स। तो अभी तक सब कुछ ठीक क्यों है, कैसे है, क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए, वो आज आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो शेयर करूं आपके साथ, तो बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट आए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह जी की ये वीडियो है, इसमें इन्होंने एक बात कही थी कि वो क्या कहा था वो सुना देता हूँ पहले आपको। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बाइनेंस के ऊपर है वेरीफाइड मर्चेंट। वेरीफाइड मर्चेंट क्या होते हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि एक बाइनेंस को पैसा देते हैं कि भाई इतनी हमारी सिक्योरिटी रख लो, अगर हम कल को कोई फ्रॉड करें तो हमारी सिक्योरिटी जब्त कर लेंगे। तो उनके साथ में ट्राई करो डील करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था, ये जो वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं यहाँ पे ये सिक्योरिटी रखते हैं, बट उसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि कल को आप उनको गालियाँ ना देने लगो या हमको गालियाँ ना देने लगो कि आपने तो ऐसे बताया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कराते हैं वो सिर्फ ब्लॉक मर्चेंट कराते हैं। ब्लॉक मर्चेंट कौन होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सबसे ऊपर, जब आप आएंगे यहाँ पे बाइनेंस पे, ये सबसे ऊपर आपको एक सेलर दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता, यहाँ पे डिपॉजिट दिख रहा होगा, ये देखो डिपॉजिट 16,000 USD, यानी इस जो मर्चेंट है इसने 16,000 USD बैंक इसको बाइनेंस को डिपॉजिट करा रखे हैं कि कल को आपके साथ अगर ये फ्रॉड कर देता है तो ये बाइनेंस आपके पैसे यहाँ से 16,000 USD से रिकवर करके देगा। बट ये सारे मर्चेंट्स नहीं होते दोस्तों, ये वो मर्चेंट है जो कैश में ट्रेड करेगा। थोड़ा सा आपको नीचे ले जाकर मैं दिखाऊं तो जो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये पता लगेगा आपको कि कैश इन पर्सन, यानी कि सिर्फ कैश, एक जो नोट होते हैं फिजिकल नोट्स, आप उनमें इनके साथ ट्रेड कर सकते हो और इनको बोला जाता है ब्लॉक मर्चेंट। यहाँ पर देखोगे ना, आपको लिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये ब्लॉक मर्चेंट होते हैं। ये जो नॉर्मल मर्चेंट होते हैं, किसी पर भी आप क्लिक करके देख लोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो नॉर्मल मर्चेंट हैं ये आपके, इनके डिपॉजिट नहीं होता पैसा। जैसे कि ऊपर वाले के सबसे मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, तो ये जो वेरीफाइड मर्चेंट है इसका पैसा डिपॉजिट नहीं हो रखा होगा, वो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता, ये देख रहे हो ना डिपॉजिट, ये देखो डिपॉजिट और ये ज़ीरो। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया अपनी वीडियो में, हो सकता है इनको जानकारी ना हो इतनी, तो मैं क्योंकि ट्रेड करता हूँ, मैं P2P पे मर्चेंट की तरह ही ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है। तो इस बात का बिल्कुल वो नहीं है कि इन सब जो वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं इन्होंने पैसा डिपॉजिट कर रखा बाइनेंस में, इनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। इनके साथ दिक्कत क्या होती है, और मैंने जैसा कि आपको बताया दोस्तों, जो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे उसमें मैंने बताया था आपको कि मेरे पास 40-50 केस हैं जिनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरी टीम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मेरे पास लॉयर्स की टीम है। तो वो लोग जो 40-50 जो लोग हैं उसमें वेरीफाइड मर्चेंट्स भी हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वेरीफाइड मर्चेंट्स के साथ ट्रेड करी और उनका अकाउंट भी फ्रीज है। क्योंकि वेरीफाइड मर्चेंट के पास भी पैसा फ्रॉड का आ जाता है और उनका पैसा आपके पास आ गया होगा तो चेन में आपका फ्रीज हो गया होगा। ये बात आपको समझ में मतलब आ गई होगी, इतनी सारी वीडियोज़ आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये है तरीका कि अगर आप वेरीफाइड से भी कर रहे हो तो ये बहुत गारंटी नहीं है, अच्छा है बिल्कुल अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़े रेट आपको महंगे मिलेंगे। ये अच्छा है कि वेरीफाइड मर्चेंट से करो ट्रेड, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बट ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इनके खुद के अकाउंट भी फ्रीज हो रखे हैं और मेरे पास 4-5 क्लाइंट हैं, तो फिर इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसा 100% गारंटी नहीं है। जो ये ट्रेड्स की बात थी, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये मैंने ट्रेड्स करी 30 डेज़ में और ये रेट है कंप्लीशन 100% पॉजिटिव फीडबैक है या जो भी है, ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई और क्यों अभी तक ये सेफली काम चल रहा है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है हमको कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। 2 तरीके से ट्रेड ऐसे कर सकते हैं हम कि या तो मैं एक P2P सेलर हूँ, P2P वेरीफाइड नहीं हूँ, या फिर जैसे भी है नॉर्मल मर्चेंट हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने ऐड पोस्ट कर रहा हूँ। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई मर्चेंट नहीं है, आपने कहीं की आपकी कोई सैलरी आई है, आपने अपनी ट्रेडिंग करके वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करा है, आपने कोई ऐसा काम करा है जिसमें आपकी पेमेंट क्रिप्टो में हुई है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप लोग आए हैं। अब मान लो मैं एक यूज़र हूँ, मेरे को जो है $50 का मैंने प्रॉफिट करा, मैं यहाँ से किसी पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं अभी उसकी तरफ से बता रहा हूँ।
अभी अगले जो सिनेरियो होगा वो हम रखेंगे कि मैं एक P2P सेलर हूँ, तो मैं किस तरीके से यहाँ पे सेल करूँगा। ठीक है जी, समझने वाली बात है। एक चीज़ ये हो गई, अब आपके $50 का प्रॉफिट करा, अब आपको सेल करके उसको अपने INR में अपने बैंक अकाउंट में लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि जब तक आप पैसा यहाँ पे किसी और के अकाउंट में भेज रहे हैं, मतलब आप स्कैमर नहीं हो। आई होप यू आर नॉट अ स्कैमर, क्योंकि ये स्कैमर भी देख सकता है ये वीडियो। तो अब आप मान लो आप नॉर्मल पर्सन हो मेरी तरह, आपको यहाँ पर आना है, आपको किसी से बाय करना है। लेट्स से कि आपने ये बंदा चुना कि आपको $100 बेचने हैं, 100 रुपये बेचने या जो भी है यहाँ पे, ये मान लेते हैं ये है फ्री फास्ट रिलीज़ करके यहाँ पर आपने बाय करा। आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि आपको कितने, आपको 50,000 ये मांग रहा है, तो 50,000 रुपये आपको सेल भेजने। अब यहाँ पे बाय क्लिक करोगे तो आपको 50,000 इसके अकाउंट में भेजने पड़ेंगे। तो दोस्तों जब तक आप अपना पैसा इनके बैंक अकाउंट में भेज रहे हो, किसी भी सेलर के बैंक अकाउंट में भेज रहे हो, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अनटिल अनलेस योर मनी इज़ गोइंग टू अनदर पर्सनस अकाउंट, तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो स्कैमर नहीं हो। आई होप यू आर नॉट अ स्कैमर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप P2P ट्रेड कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ बाय कर रहे हो, अपना पैसा किसी और के अकाउंट में भेज रहे हो। फिर उसमें आपको ज़रूरी नहीं है ये वेरीफाइड मर्चेंट ही देखना है, ये बहुत ज़्यादा इसकी 50,000 ट्रेड होनी चाहिए और 10,000 रिव्यू होनी चाहिए, ऐसी कोई लोड नहीं है। आप नॉर्मल बंदे से इसके 25 ऑर्डर कंप्लीट कर रखे हैं इस बंदे ने, और दिख रहा होगा आपको 100% कंप्लीशन, आप इससे नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो। 36,000 रुपये की ट्रेड है, आप इसको पैसा भेजो इसके बैंक अकाउंट में, मगर आप इसको पैसा भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी अब मान लो आपके पास USDT पड़ा है, अब आप उसको सेल करना है, यानी कि उस दूसरे बंदे का पैसा आपके पास आएगा। अब तो आप किधर पहुंचोगे? आप बाय की जगह सेल वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है ये समझने की ज़रूरत, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, प्लीज़ देख लेना पूरी एंड तक वीडियो। अब जैसे कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने कहीं से प्रॉफिट करा, आपकी सैलरी आई, या आप कुछ भी और वजह हो सकती है जो शायद मुझे ना पता हो कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। तो ट्रेडिंग से आते हैं, और भी आप लोगों ने कोई सर्विस सेल करते हैं, उसमें पैसे आ सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इस बंदे की ट्रेड करते हैं, हम और कम बंदे की करते हैं। फॉरेक्स लव, इसको हम देख लेते हैं। इसके 109 ऑर्डर कंप्लीट है, 93% कंप्लीशन रेट है। आप इस बंदे को सेल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे सेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे किस तरीके से सेल करना है ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये आप देख लेना। अब इसकी प्रोफाइल हम देख लेते हैं, मैंने शायद ऊपर वाले की क्लिक कर दी, इसकी देख लेते हैं। तो अभी पता लग जाएगा कि मैं किस अब आपको यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है। आपको देखना है क्या भाई, 1300 ट्रेड इसने करी हुई है, 30 डेज़ में 460 ट्रेड करी, यानी कि ठीक ठाक काम कर रहा है। एक नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, 207 पॉजिटिव फीडबैक हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अब आपको इसका पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब इस बंदे के पास जो पैसा ये आपको जो भेज रहा है, ये इंटेंशनली कभी नहीं करने वाला ऐसा। जिस बंदे ने 200, 300 या 10, 15, 20, 50 ट्रेड भी करी हैं, 100 ट्रेड भी करी हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये ऐसा कुछ करने वाला है। ये सेलर कभी नहीं करेगा। बट इसके पास कहीं और से अगर पैसा आ गया फ्रॉड का, अब वो पैसा इसने किसी का जो ऐड बना के, अब वो ऐड वाले सीन पे मैं आने वाला हूँ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें देखने के बाद आप सेल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल करो। मैं भी ऐसी सेल करता हूँ, देखो 550 ट्रेड करी हुई है। अब ये कोई 100% गारंटी नहीं कि मैंने 500, 550 ट्रेड कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये कोई गारंटी नहीं, ना मैं भगवान हूँ, बट मैं इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखता हूँ। तो ये हुआ। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, आप एक P2P मर्चेंट, आप ऐड बना के भेजते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मर्चेंट से हटा दूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारे ऐड हैं, ये मेरे जैसे या और भी लोगों के ऐड हैं, जो जिन ऐड पे लोग बाय करते हैं, आपके जैसे लोग, यानी कि आप लोग, यानी कि मैं रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या आएंगे, यहाँ पर लिस्ट देखेंगे, उनको जो भी अच्छा लगेगा या उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको 30,000 की ट्रेड करनी है, बट ये बंदा है ये तो 36,000 से बेच रहा है, ये नीचे वाला दिखेगा आपको, हाँ ये 30,000 का बेच रहा है, तो आप इसके साथ ट्रेड कर लोगे। इसकी ट्रेड देख लोगे, 404 ऑर्डर है, 100% कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैचिंग करता है बंदा, वो ज़्यादातर प्राइस को देख के करता है, ना कि ट्रेडर को देख के। अब मान लो आपको 10,000 रुपये बेचने, बट यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा यार 10,000 तो कोई सेल ही नहीं कर रहा, ये 36,000 बेच रहा है मिनिमम, ये 30,000 बेच रहा है मिनिमम, वो तो 2 लाख मांग रहा है। तो आप ऐसा ट्रेडर ढूंढोगे जिसको 36,000 या 5,000 की ट्रेड कर सके, तो आप ऐसा ट्रेडर ढूंढ लोगे, आपको मिल जाएगा, उसके साथ आप लोग ट्रेड कर लोगे नॉर्मली। तो इस तरीके से देखता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। अगर आपका
अब आप वो ट्रेडर हो जो यहाँ पर ऐड पोस्ट कर रहा है, यानी आप ये हो या इनमें से कोई हो। तो यहाँ पर जब आपका बाय का ऑर्डर लगा हुआ है, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना USDT सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं एक स्कैमर हो सकता हूँ और मैं आपसे बाय कर लूँगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता। बट आप क्या कर सकते हो इस केस में, जैसे कि ये ऑर्डर है, जैसे ये बंदा है, अब इस पर हमने क्लिक, किसी बंदे ने इस पर, मान लो ये आप हो, इस पर आपने क्लिक करा और आपके पास एक ऑर्डर आ गया। अब एक ऑर्डर खुलता है तो हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं उसके अंदर, अगर आप एक ट्रेडर हो, क्योंकि जब तक आप अपना पैसा भेज रहे हो तो उसके बारे में मैं बात नहीं करता, क्योंकि आपका पैसा दूसरे उसमें जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो स्कैमर नहीं हो। तो जैसे कि इस बंदे का ही आपके पास ट्रेड के लिए ऑर्डर आ गया, या मैं आपको अपनी किसी अकाउंट हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ऑर्डर की हिस्ट्री दिखा देता हूँ, सबसे बढ़िया। मैं अपनी ट्रेड की, आज की भी ट्रेड है इसमें कुछ, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि कोई भी ये वाली ट्रेड ले लो, ये 6000 वाली ट्रेड ले लो, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो, ये विशाल के नाम से मेरे पास ऑर्डर आया होगा उस टाइम पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 68 टाइम्स इसने ट्रेड करा हुआ है, 11 बार दिन में, और 100% कंप्लीशन है इसका, एक भी पॉजिटिव एक भी नेगेटिव नहीं। यानी इस सेलर ने भी, ये जो आपसे बायर है, ये जो आपसे खरीद रहा है, जिसके पैसे जो आपको अपने पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज रहा है, तो इसके हम चेक कर लेंगे, और विशाल इसका नाम है। और बैंक अकाउंट जब आप ट्रेड करोगे, उसका नाम और बैंक अकाउंट का नाम मैच कर लो कि थर्ड पार्टी ट्रेड ना हो। यानी विशाल अगर उसका नाम है तो विशाल के नाम से ही आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। और इसके अगर ज़्यादा सभी आपको सस्पिशियस लगे, बंदा बहुत अच्छे रेट में आपको दे रहा है या फिर बहुत जल्दीबाजी मचा रहा है, तो आप ट्रेड को कैंसिल भी कर सकते हैं। थोड़ा इंस्टिंक्ट्स पे भी बेस आपका रहता है। मैंने भी बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल करे हैं। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई मैं अपने वाइफ के अकाउंट से पे कर देता हूँ, अपने पापा के अकाउंट से पे कर देता हूँ, मैं अपनी मदर के अकाउंट से पे कर देता हूँ। तो मैं साफ मना कर देता हूँ, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे पास जो 40-50 केस हैं उसमें काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी जिसने अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से पे कर दिया। तो उस केस में आपको अवॉइड करना, और गलती से ऐसा हो भी जाए तो आपको बाइनेंस सपोर्ट से बात करके पैसे वगैरह रिफंड करा लेना। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर किसी का कोई ऐसे केस में अभी भी फंसा हुआ है कि उसने थर्ड पार्टी कर दिया था या उसका सपोर्ट से हेल्प नहीं मिल पा रही, तो वो भी हमारे पास तरीके हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या ख्याल रखना है, उसके ऑल टाइम ट्रेड्स देख लो, कंप्लीशन रेट देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव है। और बिल्कुल नया यूज़र है, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है, अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है और आपके पास उसका ऑर्डर आ गया, तो देखो कितना पेशेंट है, थोड़ा सा डिले करो उसको करने में। या फिर आप अगर वो फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है, उसका आधार कार्ड आप मांग सकते हो, पैन कार्ड आप मांग सकते हो। अगर वो दे रहा है तो समझ लेना वो सही है, और अगर वो देने में आनाकानी नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तो आपको अगर जरा सा भी सस्पिशियस लगे, आपको लगे कि इसने एक भी बार ट्रेड नहीं करा, और तो आप क्या कर सकते हो, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड मांग सकते हो। वहीं पर पता लग जाएगा कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। साथ ही में आप अपने टर्म्स में भी ये लिख दो कि अगर मुझे सस्पिशियस फील हुआ तो मैं आपसे आधार या पैन कार्ड आपका मांग सकता हूँ। मैंने जो टर्म्स पढ़ेंगे आप, जब मेरा कोई ऐड ओपन करता है तो उसको टर्म्स में दिखेगा कि मैंने ये लिख रखा है साफ साफ कि अगर मुझे ज़रा सा भी शक हुआ तो मैं आपको कॉल पे भी बात कर सकता हूँ, मैं आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड भी मांग सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल करते टाइम, अपना मतलब दूसरे का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेते टाइम, ये सारी बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सारी जो मिथ थी, जो ये इन्होंने बोल दिया था, ये सब मैंने क्लियर कर दिए। देखो, ये जो ब्लॉक मर्चेंट होते हैं, कैश मर्चेंट, ये मैं आपको बताना चाहता था। और बाकी सारी चीज़ें तो बेसिकली यही है। और उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिकली सामने आ रही हैं, खैर जो अभी ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, मेरी जो ट्रू लीगल असिस्ट, जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों ने बात भी करी होगी या नहीं करी होगी, तो आप कर लेना। जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं लॉयर्स के थ्रू, वो मैं बहुत पहले से बना चुका हूँ और बहुत पहले से इन चीज़ों पे काम चल रहा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये मीडिया में सामने आ रहा है। तो दोस्तों, बस यही था आज की वीडियो में जो शेयर करना चाहता था। नीचे एक ट्वीट का मैंने लिंक दे रखा है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे लोग इतने परेशान हैं कि सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं उनके मन में, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो ट्वीट का लिंक नीचे है, उसमें आप लोग इंटरेक्ट कीजिए। वहाँ पर किसी का कोई अपना सजेशन है, कुछ कहना चाहता है, वो हम लोग वहाँ इंटरेक्ट करेंगे। नीचे ट्वीट का लिंक दे रखा है, उस पर आप लोग इंगेज कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।